yes. एक होता है, हमने क्या देखा इसमें, यहाँ पे आएगा हमारा कंट्री, एक कॉलम आएगा कंट्री कोड का, जिसमें कंट्री कोड आएंगे लेकिन डिस्टिंक्ट फॉर्मेट में, मतलब अफगानिस्तान एक बार, इंडिया एक बार, पाकिस्तान एक जी। बार, बांग्लादेश एक बार, लाइक दिस टाइप। एंड उसके बाद आपके जो कंट्री के काउंट ऑफ कंट्री कोड लिखा है, मतलब अगर आपकी कंट्री कोड बार बार रिपीट भी हो रहा है, जैसे अफगानिस्तान कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पर, 4 बार रिपीट 4 हुआ, बार। तो AFG एक कॉलम हो गया कंट्री कोड का, उसके आगे आएगा काउंट ऑफ कंट्री कोड, दूसरा कॉलम। हमने एज का बिल्कुल, यूज किया है, बिल्कुल। एज का यूज आपको पता है, दिस इज कॉल्ड एन एलियस। तो इसमें हमने उसको निकनेम दिया काउंट ऑफ कंट्री कोड, तो उसके अंदर सही काउंट है। कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। टोटल 4। ठीक है, और हमने करा करेक्ट। फ्रॉम सिटी, दिस इज आवर थॉट प्रोसेस जो हम करना चाहते थे, अब वो कैसे अचीव होगी, तो हमने यहाँ पे करा ग्रुप बाय, क्या करा, ग्रुप बाय। बाय। ग्रुप बाय किस बेसिस पे, कंट्री कोड के बेसिस पे, मतलब आप इसको एक सिंगल ग्रुप में कर दो, AFG वाला डेटा सारा का सारा, हम्म। IND वाला एक सिंगल ग्रुप में कर दो, उसके बेसिस पे वो आपको काउंट निकाल के देता रहेगा। दे देगा। ओके, करेक्ट है। और हमने उसको ऑर्डर बाय कर दिया, ऑर्डर बाय किसको करा है, जो उसका काउंट आएगा, हमने देखो, मैंने ये पूरा नहीं लिखा काउंट ऑफ कंट्री कोड, आप इसकी जगह काउंट ऑफ कंट्री कोड भी लिख सकते हो, बट हमने उसका निकनेम लगा रखा है ना, तो हम निकनेम से करेक्ट है। हमारे को इजी हो जाता है, तो हमने उसको आगे क्या दे दिया, ऑर्डर बाय DESC, यानी कि हम्म। डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दो। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो यू कैन सी मेरे पास चाइना में टोटल 363 सिटीज हैं, इंडिया में 341 है, USA में 274 है। दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कर सकते हैं। अब सपोज आपको किसी ने बोला मेरे को इंडिविजुअल देश की टोटल पॉपुलेशन चाहिए, मतलब मुझे चाइना का टोटल पॉपुलेशन चाहिए, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन चाहिए, अभी तो आपने काउंट बताया, अब पॉपुलेशन पे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से कि हर देश का टोटल पॉपुलेशन बता दो, तो फिर अपन क्या करते हैं, अपन है ना इंडिविजुअली उसके पार्ट डिजाइन कर रहे होते, अलग अलग कैलकुलेशन सम लगा के, लेकिन हमने क्या करा, हमने ग्रुप बाय का यूज किया इसमें भी। तो ग्रुप बाय में हमने क्या करा, सम का यूज किया, सम ऑफ पॉपुलेशन एज टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो मतलब उसका कंट्री कोड जो भी आएगा, जैसे चाइना आया तो चाइना का टोटल पॉपुलेशन शो करेगा, फिर इंडिया आया, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन शो करेगा, और ग्रुप बाय कर दिया हमने किसके बेसिस पे, कंट्री कोड के बेसिस पे, जिस पे। और उसकी टोटल पॉपुलेशन को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। डेटा देख के आपको समझ में आएगा, तो मैंने क्या किया, देखो चाइना की टोटल पॉपुलेशन 179 175 समथिंग, ठीक है, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 123 समथिंग, ब्राजील का, USA का, जापान का, ये इंडिविजुअल पॉपुलेशन आपकी यहाँ पर शो हो रही है हर किसी की। ठीक है, सो ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुपिंग कर देता है, सेक्शन वाइज ग्रुपिंग करके आपको दे देगा। अब यहाँ पे है ना, एक हमने एक थ्योरी, किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि भाई चलो ठीक है, आपने पॉपुलेशन बता दिया सारा, ओके, अब पॉपुलेशन बता दिया, तो उसने हमसे बोला कि भाई मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए पॉपुलेशन जो हो वो 10 करोड़ से ऊपर जिस कंट्री की है उसका डेटा निकाल के दे दो। क्वेश्चन क्लियर हुआ, मतलब बहुत 10 अच्छे से करोड़ सर। से ऊपर हमारा पॉपुलेशन हो, उसका डेटा हमें निकाल के दे दो। समझ तो गया। हमें एक ही क्लॉज पता था, कौन सा क्लॉज पता था हमें, वेयर क्लॉज पता हुआ था, तो हमने वेयर क्लॉज का यूज किया और लिखा सम ऑफ पॉपुलेशन जो है, जो टोटल पॉपुलेशन है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, 10 करोड़ से ज्यादा होना 10 चाहिए। करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, और हमने उसको ग्रुप बाय कर दिया किसके बेसिस पे, कंट्री कोड के बेसिस पे। ठीक है, बेसिस पे। तो हमने बिल्कुल। एक सिंपल सा प्रोसेस अपनाया और हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये हमें क्या दे दिया, एरर दे गया, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन, बिकॉज वेयर क्लॉज जो है वो कभी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम नहीं करता। नहीं। ठीक है, तो अब अच्छा। हमारे को यहाँ पे दिक्कत है कि ये वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकता था, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या यूज किया, हैविंग का यूज किया। तो जब भी आपके पास कोई एग्रीगेट फंक्शन आप यूज हो रहा है और आपके साथ आप उसके साथ में कुछ काम करना चाहते हो, कुछ कैलकुलेशन बेसिस पे डेटा फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आपको वेयर की जगह क्या यूज करना पड़ता है, हैविंग यूज। हैविंग। वेयर कैसे, जो होगा वो सिर्फ एनालिसिस पे होगा। एनालिसिस ने इट्स काइंड ऑफ फिल्टरेशन टाइप ऑफ पार्ट, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द इंडिया डेटा ओनली यू कैन यूज द वेयर हाँ। क्लॉज। अगर करेक्ट। मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चेंज था ना, हमने बोला कि इंडिविजुअल कंट्री की पॉपुलेशन तो निकालो, वो हमें सम फंक्शन लगाना पड़ रहा है, बिना सम फंक्शन के हम काम नहीं कर सकते, राइट, ग्रुपिंग हाँ। करके। तो
किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ में आप जब कंडीशन अप्लाई करोगे तो किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ में आप वेयर क्लॉज को यूज नहीं कर सकते अगर आपके कंडीशन में एग्रीगेट फंक्शन लगा हुआ है तो। लेकिन अगर सर मैं इसमें ये करता, अच्छा नहीं ठीक है, हाँ नहीं है, हाँ तब आप टेबल बना समझ, के, अगर मैं इसको टेबल बना के दूसरी टेबल में स्टोर करता, इसको हाँ पूरे कंप्लीट टेबल बना देता, तो ये प्रोसेस हो सकता था वेयर वो क्लॉज के तो एक साथ। अलग चीज हो गई, हाँ हाँ बट बिल्कुल। हम अगर इसको डायरेक्टली प्रोसेस करना चाहते तो हमें किसके साथ जाना पड़ेगा, हैविंग के साथ में जाना हैविंग पड़ेगा। के साथ, अब ओके। हैविंग वाले केस में मैंने थोड़ा सा चेंजेस करा, मैंने वहां पर यहाँ पे 10 करोड़ की जगह 8 करोड़ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, बाकी सारी चीजें सही है, देखो मैंने क्या लिखा, सिटी ग्रुप बाय करा कंट्री कोड के बेसिस पे, फिर हमने हैविंग लगाया, हैविंग टोटल पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 8 करोड़, ऑर्डर बाय टोटल पॉपुलेशन DESC। अब हमने इसको करा, देखो हमारे कंट्रीज निकल के आ गई जो 8 करोड़ से ज्यादा जिनका पॉपुलेशन है, सॉरी 80 करोड़ से जिसका ज्यादा पॉपुलेशन है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, यस ये जैसे ग्रुप बाय कंट्री कोड और हैविंग की जो ये कमांड है, इसको मैं अगर आगे पीछे कर दूं तो चलेगा ही? यस दिस इज योर क्वेश्चन कि अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूं तो क्या होगा। सो बेसिकली मैं इसको आगे पीछे कर ही देता हूँ, यहाँ पे जैसे हमने इसको यहाँ पे करा तो यू कैन सी ये एरर शो करता है। बट ऐसा ओके, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप बाय आपका पहले आएगा, जब अगर आप हैविंग यूज कर रहे हो तो ग्रुप बाय आप पहले आएगा, और जब आप वेयर क्लॉज यूज कर रहे हो तो ग्रुप बाय बाद में आएगा। ओके एक मिनट सर, एक मिनट सर प्लीज, एक बार दोबारा इसको हाँ बोलेंगे हाँ, प्लीज। अगर मेरा मैं पॉइंट ग्रुप ये बाय था, यूज कर रहा हूँ, ये सर सॉरी। हैविंग के साथ में अगर आप ग्रुप बाय यूज कर रहे हो तो ग्रुप बाय पहले आएगा हैविंग से। ओके, और अगर आप वेयर क्लॉज के साथ में यूज कर रहे हो तो वो बाद में आएगा। ओके, ओके हाँ सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि पहले ये मैंने एक चीज देखी थी, मैंने कहीं देखा हाँ था, तो उसमें हाँ ये लिखा था सर कि ग्रुप बाय को ना आप मिड में यूज नहीं कर सकते हो, यस। बट अब यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो ये कहाँ तो पर नहीं, मिड में यूज कर, मिड में कहाँ पर मिड में। जैसे अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, ग्रुप बाय हमने हम्म हैविंग से पहले हम्म कर दिया, तो हम्म उस समय मेरे को उस समय हैविंग का सही बताऊं तो क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन मैंने कहीं पर देखा था, उसमें ये लिखा था कि आप ये जो ग्रुप बाय और असेंडिंग कर रहे हो, आप लास्ट में करते हो, करोगे। ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट में यूज होता है, अच्छा, वो सिर्फ ऑर्डर बाय के लिए ऑर्डर होगा, बाय ओके। और लिमिट। ऑर्डर बाय के बाद जो दूसरा कैटेगरी आता है ना, वो लिमिट का आता है कि लिमिट को आपको सबसे लास्ट में यूटिलाइज करना पड़ेगा। एक मिनट रुकना। ओके, ऑर्डर बाय और लिमिट, ये दोनों ऐसे आते हैं कि पहले ऑर्डर बाय फिर लिमिट आता है, अगर लिमिट नहीं है तो ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में आएगा। ओके जी जी। क्लियर। और अब सर अगर मैं यहाँ पर ग्रुप बाय यूज करता ही नहीं हूँ तो भी मैं कर पाऊंगा इसको यूज, कंडीशन को मैं हैविंग को, ग्रुप बाय नहीं करना चाहता हूँ, हाँ हाँ देखो ना, मैंने यहाँ पे कंट्री कोड पॉपुलेशन लिखा हुआ है फ्रॉम हाँ सिटी। अब हाँ मैंने इसको वेयर की तरह यूज करने का कोशिश करा 4000, हाँ मैंने इसको हाँ रन करा, देखो ये तब भी रन हो रहा है। हाँ करेक्ट है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप बाय के साथ में ही हैविंग काम करता है, और बट ये ऐसा रन भी कराने, अगर मैं ये रन करा दूं और रन हाँ, कराने के बाद मैं ग्रुप बाय यूज करूँ तो नहीं रन होगा? कराने के बाद मतलब यहाँ पे इसके बाद, हाँ जी, वो तो तो हो नहीं रहा है, ये इसमें तो ग्रुप नहीं बाय हो को रहा आप है। यहाँ पे नहीं लगा सकते। नहीं इसमें तो नहीं हो रहा, मैं समझ गया है ना, लेकिन मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेरी बना दूं जिसमें मैं इसी को, लेकिन इसके लिए मेरे को एक टेबल बनानी पड़ेगी, नहीं राइट? करेक्ट। हाँ करेक्ट है, ठीक है अब सर समझ गया। आपका एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि भाई चलो आपने बोला है ग्रुप बाय यूज हो रहा है, ग्रुप बाय के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था विदाउट एग्रीगेट फंक्शन आप ग्रुप बाय यूज नहीं कर सकते, यह बात मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। दिस इज एन बिल्कुल सर। थ्योरेटिकल फॉर्मेट और लॉजिकल फॉर्मेट के बिना ग्रुप बाय बेसिकली हम यूज ही किस लिए करते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग ग्रुप करने के बनाने लिए। के लिए बेसिकली, यस, हाँ बिल्कुल। है ना। तो ग्रुप बाय जब आप करते हो, आप किसी भी डेटा को देखोगे ग्रुप बाय करते समय, तो अगर कंट्री कोड को आपने ग्रुप बाय किया हुआ है तो ग्रुप बाय के बेसिस पे देखोगे तो ये डिस्टिंक्ट डेटा होता है एक तरीके से, हम्म। ठीक है। और हाँ करेक्ट है सर, अब करेक्ट है। पॉइंट ये आता है कि भाई अब आपका काम कैसे चलेगा,
अब हमने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे देखो, मैंने अब क्वेश्चन आता है कि ग्रुप बाय विदाउट एग्रीगेट फंक्शन आप लिख सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉलम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सिंगल कॉलम दिया है, क्या कंट्री कोड। तो अगर आप ग्रुप बाय करते हो कंट्री कोड को, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे डेटा देगा, डिस्टिंक्ट फॉर्मेट में डेटा दे देगा। तो देखो ये सारा डेटा डिस्टिंक्ट फॉर्मेट में आ रहा है, दे ओके। दीजिए। तो डिस्टिंक्ट जैसे बिहेव करता है। लेकिन अगर आपने उसके आगे कोई एग्रीगेट, कोई ऐसा फंक्शन लगा दिया, कोई दूसरा फंक्शन लगा दिया, दूसरा कॉलम लगा दिया, पॉपुलेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट के नेम हो गए, तब ये क्या करेगा, तब ये आपको एरर शो करेगा। क्यों एरर शो करेगा? क्योंकि ये कंट्री कोड के बेसिस पे इस डेटा को डिस्टिंक्ट वो कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है, लेकिन इस करेक्ट है। पे आपको कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा एग्रीगेट फंक्शन, तब ये एग्रीगेट फंक्शन की डिमांड करता है। सिंगल कॉलम पे कोई दिक्कत नहीं आती, ओके। जी, अब समझ जैसे गया, हाँ। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने डिस्ट्रिक्ट का निकाला। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट को सिंगली काउंट करूँ, सिंगल बेसिस पे एनालाइज करूंगा या उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, तब तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने डिस्ट्रिक्ट को दोबारा लिख दिया, तो इसमें क्या होता है ना, एक थ्योरी बन जाती है। अगर मैंने डिस्ट्रिक्ट को दोबारा लिख दिया, तो क्या ये दोबारा ले लेगा डिस्ट्रिक्ट को? नहीं लेगा सर, क्योंकि उसकी कंडीशन मैच नहीं हो रही है, जैसे अभी ले पॉपुलेशन वाले लेगा, में है। अभी ले लेगा, किसमें? डिस्टिंक्ट क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डिस्टिंक्ट डिस्ट्रिक्ट लिखा है ना दोनों साइड, तो ये अच्छा, मैच ऐसे उसके बेस ऐसे तो ले लेगा। लेकिन अगर नहीं, ये आप, नहीं बोल रहा था मैं, हाँ, आप डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन के बोल रहा था बेसिस पे मैं। बोलोगे ना, तो पॉपुलेशन के बेसिस हम्म। पे नहीं लेगा। तो मैंने अब क्या करा है, इसके अंदर काउंट लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसके काउंट निकल के आएंगे मेरे ले पास, लेगा। ठीक है। पॉइंट समझ बिल्कुल, में आया? बिल्कुल आ तो गया सर। इसको ऑर्डर बाय DESC कर देता हूँ, किसके बेसिस पे, काउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट कि हम किस तरीके से इसको काम करते हैं। क्लियर हुआ? करेक्ट है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि तो इनकी आपस में कंडीशन मैच नहीं हो पा रही है, इस वजह से रन नहीं कर रहा है, ये एरर दे यस, देता है। हाँ। करेक्ट है। तो मतलब आपको सिर्फ एरर के फॉर्मेट समझने कि क्या क्या एरर्स फॉर्मेट इसमें हो सकते हैं, करेक्ट है सर। ओके। अब मैं आता हूँ जॉइंस पे। तो जॉइंस का ये वाला फाइल मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें है ना, हमने टेबल बनाई थी अलग से पूरी, ठीक है। करेक्ट है। दो टेबल हमने इंडिविजुअल क्रिएट करी है जॉइंस के अंदर। मैं आपको सीधा टेबल दिखाता हूँ। ये मेरे पास दो टेबल हैं, तो पहले टेबल बहुत अच्छे से देखना। क्या हो गया? अच्छा, देखो, पहली टेबल है कस्टमर की। तो आप कस्टमर वाली टेबल में देखो, ये मेरा डेटा है, कस्टमर आईडी पे कंसंट्रेट करना, जी। ठीक है। हम्म, 1011121314, ओके। और जी। ये मेरा है ऑर्डर्स वाला टेबल। इसमें ऑर्डर आईडी देखो 2122232425, ओके। और जी। डेटा और कौन सा, 1011111223, ओके। मतलब ठीक है इसमें सर। कस्टमर 11 वाला जो है ना, वो दो बार रिपीट करा दिया मैंने, जी। ओके। तो अब जी। हमने इसके लिए ना क्या करा, इसको समझने के लिए हमने एक पिक्चर फॉर्मेट क्रिएट किया है। पिक्चर फॉर्मेट इन द सेंस, मैंने एक डायग्राम डिजाइन किया था। मैं जस्ट थोड़ी देर पहले, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में, इवनिंग में बैच चलता है 7 o'clock फास्ट ट्रैक, इनका सीक्वल खत्म हो गया ऑलमोस्ट, ये भी कल लास्ट क्लास लेंगे। तो उनके साथ में काम कर रहा था, तो हमने इसको समझने के लिए कुछ डायग्राम डिजाइन करे, ओके। तो डायग्राम हमने उनके डिजाइन करे जो हमें सबसे ज्यादा यूजेस में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमने लेफ्ट जॉइन को समझा कि लेफ्ट जॉइन क्या है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट जॉइन को देखोगे, तो मैंने यहाँ पे दो टेबल बनाई है, एक लेफ्ट टेबल है, एक राइट टेबल है। टेबल है। तो लेफ्ट जॉइन क्या बोलता है, लेफ्ट जॉइन बोलता है कि अगर आप लेफ्ट जॉइन लगाते हो दो टेबल्स के बीच में, राइट और लेफ्ट टेबल के बीच में, तो लेफ्ट वाली टेबल का तो पूरा डेटा आ रहा है, करेक्ट है। ठीक है। राइट वाली टेबल में से सिर्फ वही डेटा आएगा जो कॉमन लेफ्ट होगा, के अंदर फॉल कर रहा है। मैच करेगा, बिल्कुल। राइट। तो हमने क्या करा, हमने एक चीज देखी, हमने यहाँ पे वही सिनेरियो यहाँ पर अप्लाई करा। हमारे पास दो कस्टमर की टेबल है, सर, लेकिन अब एक देखो, क्वेश्चन है मेरा इसमें। जी, हाँ जी। सर, इसमें से राइट टेबल कौन सी है और लेफ्ट टेबल कौन सी है, वो मुझे कैसे पता चलेगा?
एसक्यूएल में। आप इसको अपने अकॉर्डिंग देखोगे, अपने अकॉर्डिंग मतलब अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, आपका राइट कौन सा है जिसके ऊपर राइट टेबल लिखा है? लेफ्ट जॉइन वाले उसमें बात कर रहा हूँ मैं, इसमें। तो हाँ, ये हाँ, आपका ठीक राइट है। है ना, ये आपका लेफ्ट है। तो आप इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे 90% लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो अगर मैंने कोई क्वेरी लिखी हुई है, तो इसमें लेफ्ट टेबल कौन सी है, राइट टेबल कौन सी है आपके अकॉर्डिंग? सर मैं आपको बताऊं, हाँ। मेरे हिसाब से जो पहली टेबल है वो लेफ्ट टेबल होगी और हम्म। सेकंड वाली होनी चाहिए राइट टेबल। बस आपको अपने अपने अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंग जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। आप स्क्रीन के अकॉर्डिंग मत देखना, ठीक है? मैंने सही बोला? हाँ सही बोला है, क्योंकि इसमें दो व्यू होते हैं सिस्टम के। सिस्टम के व्यू क्या होते हैं, कुछ कुछ प्रोग्रामिंग में हो जाते हैं। तो दो व्यू कैसे हुए, एक अगर मैं सिस्टम की साइड से देखूंगा डेटा को, तो उसकी लेफ्ट लेफ्ट टेबल कौन सी होगी, ऑर्डर्स वाली, और राइट टेबल कौन बिल्कुल। सी होगी, कस्टमर वाली। लेकिन इसमें हम जब काम करते हैं जॉइंट्स में, तो हम टेबल्स को किसके थ्रू देखते हैं, अपने एंड पे देखते हैं। ओके। करेक्ट है। अब अपने एंड पे अगर हम देखेंगे तो स्क्रीन तो हमारे सामने है, और हमारा राइट हैंड साइड पे कौन सा डेटा आ रहा है, ऑर्डर्स वाला, और लेफ्ट हैंड पे कौन सा डेटा आ रहा है, नहीं, नहीं, कस्टमर्स वाला। सर आपने ना मेरी मेरी चीज़ को आपने वो चीज़ उस तरह से लिया नहीं, मैं आपको बताऊँ? जैसे मान लो आपका ऑर्डर 49 जो जो टेबल है, हाँ। वो आपकी 48 से पहले आए अगर, हाँ। ठीक है? जो आपके नहीं, सामने आप जो मेरे को जो क्वेरी के स्क्रीन दिख रही है। अकॉर्डिंग देखना, इसके इसमें मत देखना। ये दो टेबल मैंने अलग अलग टैब पे खोल हाँ, रखी है, राइट, इस पे मत देखना। बिल्कुल सही। इसके मैं भी यही अकॉर्डिंग कहना चाह रहा था, देखना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये आपकी लेफ्ट हो गई, और जो राइट हैंड साइड पे लिखा है ज्वाइन के बाद में, वो आपकी राइट टेबल होती है हमेशा। ओके। तो अगर अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं जॉइन की जगह ऑर्डर कर दूँ और ऑर्डर की जगह कस्टमर कर दूँ, तो फिर मेरी राइट लेफ्ट भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगी? बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि फिर अगर आप यहाँ पे ऑर्डर लिख देते हो जो मैंने सेलेक्ट करा है, ठीक है, इधर ऑर्डर लिख देते हुँ। हो और ऑर्डर्स की जगह कस्टमर लिख देते हो, तो ऑर्डर आपकी लेफ्ट टेबल हो गई, कस्टमर आपका राइट टेबल हो गया। ओके, मतलब मैं जो इसको बोलूँ ये उसी को मान लेगा, ये इसका हाँ, कोई अपना कोई लॉजिक नहीं है। कोई लॉजिक नहीं है उसका, ठीक है। इसलिए ओके। मैंने बोला ना, आप अपने 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 अकॉर्डिंग देखना स्क्रीन को, और अपने स्क्रीन के अपने अकॉर्डिंगली आपका लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, ठीक है। एंड यू कैन डिसाइड कि आपका लेफ्ट में अभी कस्टमर लिखा हुआ है आपके लेफ्ट हैंड पे, और राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर्स लिखा हुआ है। तो ऑर्डर्स मतलब लिखा हुआ है, ऑर्डर्स तो वाली वही राइट टेबल है, ये हमारी लेफ्ट टेबल हो गई। ये मैं बना सकता हूँ, ये मेरे को फ्रीडम दिया है टूल ने। हाँ, ठीक है ये सर, आपके गॉट इट। अकॉर्डिंग अपन को डिसाइड करना, वरना वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा स्क्रीन के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने एक सिंपल सा लेफ्ट जॉइन लगाया, तो मतलब हमारा कस्टमर का तो पूरा डिटेल आएगा। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 कस्टमर है, ठीक है। कितने हुँ, हुँ। कस्टमर है, 5 कस्टमर है, 5 तो 5 कस्टमर का पूरा डिटेल आएगा। करेक्ट है। तो इसमें 101112, अगर आप देखोगे तो 10111112, हुँ, ठीक है। तो हमारे बिल्कुल, पास 3 कस्टमर है जिनका डेटा मैच होता है, लेकिन एक कस्टमर है जो 2 बार मैच हो रहा है। करेक्ट है। ओके। तो हुँ, कितना डेटा मैच नहीं हो रहा है, अगर हम देखेंगे इस वाले टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो 13 और 14 का डेटा मैच नहीं होगा। राइट। तो इन दो पे मतलब ऑर्डर वाली टेबल में, अगर जैसे मैंने जो सिलेक्शन लिया है, इन दो पे ऑर्डर वाली टेबल में नल नल असाइन होगा, ब्लैंक रहेगा। मैं आपको रिजल्ट प्रेजेंट करके बता देता हूँ। और इसमें ऑन कंडीशन लगाना जरूरी है, ऑन क्लॉज। करेक्ट है सर। ओके, उसमें आपको बताना पड़ेगा किन दो के बेसिस पे आप दोनों टेबल को ज्वाइन कर रहे हो। तो हम बिल्कुल। कस्टमर आईडी के बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सर हमने हमने यहाँ पर बोला है कि हमारा कस्टमर जो है वो लेफ्ट है, ठीक है? तो लेफ्ट का तो सारा डेटा आना चाहिए ना? हाँ, सारा डेटा आएगा ना, ये जितना है, जितना लिखा है वो हाँ, सारा डेटा तो आएगा। जो और जो डेटा हमारा ऑर्डर में नहीं है, वो यहाँ पर नल-नल कर देगा उसको, यस, मतलब इन दोनों रेस्ट के ऑल्सो आगे दिखाएगा ही। नल लिखा हुआ आना चाहिए राइट, राइट। राइट वाली टेबल में, ठीक है। करेक्ट है हम सर। इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ये शानू है 11 वाला, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ था ना, इसलिए दो जी, बार प्रिंट हुआ, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो हमारा जो डेटा मैच कर रहा है वो तो देखो पूरा आया है, जी, क्योंकि हमने यही देखा था
10 राइट 11 और 12 ये 3 मैच होने चाहिए। 11 2 बार मैच हुआ था तो 2 बार आ गई इसकी राइट। रो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो डेटा, जो कस्टमर थे, मैंने बोला था 2 कस्टमर ऐसे होंगे जो हमारे ब्लैंक, उनके आगे का ऑर्डर वाला टेबल वो आएगा कैसा, ब्लैंक। हाँ, इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो वो उसने नल शो कर दिया। करेक्ट, क्लियर। बिल्कुल सही है सर। अब इसी में हमारे पास एक और पोर्शन हो जाता है, एक आता है हमारे पास यूजिंग क्लॉज। जैसे ऑन क्या कर रहा है, ऑन के बेसिस पे आप डेटा फाइंड आउट कर रहे हो, बस यूजिंग एक और क्लॉज होता है इसके अंदर। यूजिंग क्या बोलता है, यूजिंग बोलता है दोनों टेबल के अंदर ये जो कॉलम आप मैच कर रहे हो, जैसे कस्टमर आईडी के बेसिस पे मैच कर पा रहे हो, दोनों टेबल को ज्वाइन जो कर पा रहे हो, इन दोनों के बेसिस पे ज्वाइन कर पा रहे हो, राइट। तो यूजिंग क्लॉज ये बोलता है कि ये जो कॉलम नेम है ना वो सेम होना चाहिए। ओके। ठीक है, वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो आप यूजिंग क्लॉज यूज नहीं कर कर पाओगे, सक अगर चेंज है तो तो नहीं नहीं कर कर पाओगे। पाएँगे, अगर नहीं है चेंज सेम है तो कर पाएँगे। हाँ, तो बहुत सिंपल सी चीज है, जो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा ना वो इतने से पार्ट में हमने हाँ, मर्ज कर दिया। रिजल्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों के रिजल्ट में एक डिफरेंस है। आप देखो यहाँ पे कॉलम काउंट कितने हैं, हाँ, एक मैं भी दो यही देखना तीन था सर। चार पांच, लेकिन ऊपर हाँ, वाले में टोटल 6 आ रहे थे। क्यों आ रहे हाँ, थे, हाँ, क्योंकि ऑर्डर के अंदर भी कस्टमर आईडी था और कस्टमर में भी कस्टमर आईडी था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कस्टमर आईडी आपको एक ही बार शो होगा। मर्ज कर दिया उसने। ठीक है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको जो देखने को मिलेगा इसके अंदर। क्लियर। गॉट इट। अब हम आते हैं नीचे। राइट हमने, में भी सेम ही चीज़ें रहेंगी। हाँ, अब हमने ना इस पे ना 2 क्वेश्चन बनाए। ऐसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था ऑलरेडी, जो तो सर किए हुए मैंने सारे के सारे जॉइन के क्वेरीज तो। मैंने भेजे थे, है ना। तो उसमें हाँ, हमने लिखा था ना वेयर इज नल, कौन सा कस्टमर है जिसने ऑर्डर नहीं हाँ, किया है। हाँ तो जी। हमने जब यूजिंग वाला यूज किया तो हमने उस पर चेक करा तो हमें 2 कस्टमर मिल गए, इन लोगों ने ऑर्डर नहीं करे। तो हाँ, हमने इसको दोनों फॉर्मेट में डिजाइन करके देखा है। ओके, ओके। जी, तो दोनों फॉर्मेट में हमने सेम रिजल्ट निकाला। समझ गया सर। ओके, अब हम आते हैं नीचे। तो राइट ज्वाइन पे हम लोग आए, तो राइट ज्वाइन पे हमने फिर इमेज देखी। राइट ज्वाइन पे हमने देखा कि भाई ये इसका वाइस वर्सा हो गया, मतलब ये उल्टा हो गया इसका। तो राइट टेबल का तो पूरा डेटा आएगा, बिल्कुल, लेकिन लेफ्ट टेबल में सिर्फ वही डेटा आएगा जो कॉमन जो होगा। कॉमन होगा। तो हम वापस हुँ, आए, वापस आए तो हमने देखा राइट टेबल पे हमने फिर से लगाया। तो हमारी राइट टेबल कौन सी है, किसमें? इसमें ये राइट में वाली जो हमारी वही एक, होगी, कस्टमर कस्टमर ही है ना? नहीं हमने राइट टेबल कस्टमर देखो, बताई ना? राइट में हमारा अच्छा, ऑर्डर सॉरी, है ना। सॉरी। हाँ, नहीं, ठीक है। ठीक है, आपकी ये ऑर्डर्स होगी ना? ऑर्डर्स हो गए तो ऑर्डर्स का तो पूरा डेटा आएगा। मैं चलाऊं उसको, क्वेरी चलाता हूँ, देखो ऑर्डर्स का तो पूरा डेटा आया, जी, लेकिन आपकी जो लेफ्ट टेबल थी, लेफ्ट टेबल का सिर्फ एक डेटा नहीं आएगा, क्योंकि एक ही डेटा है जो मैच नहीं कर रहा है। नहीं हो रहा है आपका। ठीक है, करेक्ट है सर, क्लियर, कोई डाउट। क्लियर है। नहीं, इजी है ना, जॉइंट्स में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट समझने हैं। हाँ, हम 100% श्योर एक चीज जरूर होती है इसके अंदर, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है अगर क्वेरी बहुत बड़ी चली गई तो। बस इसमें आपको ये जो कंडीशन है ना, मैचिंग पॉइंट्स, कौन सी टेबल लेफ्ट है कौन सी टेबल राइट है, किस टेबल के साथ में किस टेबल को ज्वाइन कराना है, ये ध्यान रखना होता है। सर करेक्ट। मैं ना दोबारा से अब इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया। ये बताओ। राइट और लेफ्ट वाले को लेकर के, जैसे अभी हमने बोला भई, पहले हमने बोला कि भई ये हमारे पास फ्रीडम है कि हम किसको राइट बनाना चाहें, किसको लेफ्ट बनाना चाहें, है ना? तो हाँ, अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं राइट की जगह, जैसे मैंने राइट जॉइन लिखा है और मैं कस्टमर ऑर्डर्स लिख देता आगे और कस्टमर लिख देता यहाँ पर, तो उसी हिसाब से रिज़ल्ट आता फिर? फिर कस्टमर आपकी राइट टेबल होती और ऑर्डर्स जो है वो आपकी लेफ्ट टेबल होती। ना? हाँ। बस, ठीक है सर। नहीं, वो थोड़ा इंटरनल माइंड में थोड़ा वो हो गया था। कोई ना, ठीक है सर। होता है इसमें, इसी तरीके से चलता है। आप देखो जैसे हमने प्रोडक्ट नेम निकाला, विच इज द प्रोडक्ट नेम जो हमारा नहीं गया किसी कस्टमर के पास, जो हमारे पास कस्टमर की डिटेल है। तो सेम चीज हमने इसी में करी, जैसे हमने ऊपर कस्टमर आइडेंटिफाई करे थे ना लेफ्ट हुँ, जॉइन हुँ। में, वैसे ही हमने यहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करे। ओके, क्लियर। ठीक है सर, अब क्लियर है। हम आते हैं किस पे, क्रॉस जॉइन पे।
क्रॉस ज्वाइन और इनर ज्वाइन ये दोनों हमने एक साथ मर्ज करके पढ़े थे। अब मैं बताता हूँ कैसे। पहले हमने क्रॉस ज्वाइन को समझा। क्रॉस ज्वाइन क्या बोल रहा है, एक टेबल आपकी लेफ्ट है और एक राइट टेबल है, यहाँ पर एबीसी 3 डेटा आपके पास अवेलेबल है और राइट टेबल में भी आपके पास 3 डेटा अवेलेबल है एबीसी। ओके, अब हमने क्या बोला कि आपके पास जो ए है वो ए से भी लिंक हो सकता है। पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है ए की, ए बी, ए बी और ए सी। अब टोटल डेटा कितने हैं, 3 ना, तो कितनी टोटल पॉसिबिलिटी होगी, 3 इंटू 9 हो गया ना। 9। अगर हम बिल्कुल। इसमें वही चीज हम इसमें करते हैं, किसके अंदर, क्रॉस ज्वाइन हमारी जो टेबल्स है उसके अंदर। अगर हम टेबल्स के बेसिस पे देखें तो हमारे पास टेबल्स में अगर हम देखें क्रॉस ज्वाइन लगा रहे हैं, तो हमने पहले एक थ्योरी समझी कि क्रॉस ज्वाइन में आपको कोई कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, नहीं। आपको नहीं लगाना होता। ठीक है, हमने इसको रन किया तो हमने एक चीज देखी, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी बनेगी, क्योंकि 5 डेटा था, 5 ऑर्डर में 5 कस्टमर में। ओके, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 25। तो यहाँ पे देखो कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है। 25। पर इसका लॉजिक क्या है सर, ये यूज क्यों करेंगे लॉजिक हम? कुछ नहीं है, ये जैसे वाली अगर वाली बात। आपसे कोई बोलता है कि हमारे पास 2 टेबल है, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अगर आपसे पूछा कोई एक कस्टमर है, जैसे हमने बोला रीटा जो कस्टमर है और आपके कौन कौन से प्रोडक्ट परचेस कर सकती है, तो पॉसिबिलिटीज इज व्हाट, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हुई ना। रीटा तो कोई 5 प्रोडक्ट परचेस कर सकती है, हो सकता है 2 भी परचेस कर ले, हो सकता है मैक्सिमम परचेस कर ले, राइट। तो हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जब भी हम डेटा को देख रहे होते हैं कोई भी 2 टेबल के बेसिस पे, कि इस टेबल से इस टेबल के मैचिंग पॉसिबिलिटीज कितनी बन सकती है, मैपिंग पॉसिबिलिटीज कितनी बन सकती है, तो क्या होता है, जो जितना डेटा इसमें है उतना डेटा उसमें है, दोनों के बेसिस पे ये डेटा को पॉसिबिलिटीज जनरेट कर देगा। तो देखो एक टेबल तो ये बन गई, ठीक है, 25 की। अभी समझना, अब हमने एक और चीज देखी कि ये तो चलो हमने क्रॉस ज्वाइन क्यों यूज किया, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सिंपल सी चीज, इससे हमें यहाँ पे पता चल गया कि क्रॉस ज्वाइन बेसिकली कितनी पॉसिबिलिटीज कर रहा सकता है। है। ओके, अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि क्या बोल रहा था मैं, हाँ, एक टेबल से दूसरे डेटा में कितनी पॉसिबिलिटीज जनरेट कर रहा है वो हम क्रॉस ज्वाइन से निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमारा पॉइंट आया दूसरा कि फिर इनर जॉइन का काम क्या है। इनर जॉइन क्या करता है, अभी क्रॉस जॉइन क्लियर हुआ इतना पार्ट। हाँ सर, क्रॉस जॉइन क्लियर तो हो गया है, बहुत अच्छे हाँ, से हो गया है। बस अभी आपको इतना समझना है कि भाई ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जनरेट करके देता है। अभी मैं इसका एक्चुअल यूजेस आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपको टेबल में पता चल गया कितनी। इनर जॉइन क्या करता है, इनर जॉइन इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट, कॉमन डेटा देता है दोनों के बीच का। दोनों बीच का जो कॉमन डेटा होगा वो निकाल देगा। तो इनर जॉइन में कंडीशन लगाना कंपलसरी है, सर देख रहे हो, कंडीशन लगाई है हमने, चाहे बिल्कुल। यूजिंग में लगाई चाहे इसमें लगाई हो। तो हमने कंडीशन लगाई तो हमारे पास सिर्फ वही डेटा आएगा जो कॉमन होगा। जस्ट लाइक अ वी लुकअप। करेक्ट, अब यूजिंग लगा दो तो आपको और सॉर्टेड होकर डेटा दिखता है। बिल्कुल। ठीक है, ये इनर जॉइन की कंडीशन थी, इतनी कहानी समझ में आ गई। बिल्कुल आ गई सर। इनर जॉइन में कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल सा है। लेकिन अब क्रॉस जॉइन में क्या हुआ, क्रॉस जॉइन से आपने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज निकाली। अगर आप क्रॉस जॉइन के अंदर, अब आपने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज निकाल ली, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन दिस, कस्टमर आईडी। आपको पता चल गया इससे कि कस्टमर आईडी जो है वो मैचअप हो सकती है, मतलब जिसके बेसिस में मैं कॉमन डेटा ढूंढ सकता हूँ। तो क्रॉस जॉइन से मैंने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज निकाली, और क्रॉस जॉइन में जब आप कंडीशन अप्लाई कर देते हो, मैंने क्या बोला, क्रॉस जॉइन में हम कंडीशन अप्लाई नहीं करते, क्रॉस जॉइन में जब हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो अब हमारा क्या निकाल के दे देगा, वो इनर जॉइन जैसे बिहेव करने लगता है। फिर देखो, क्यों, ऐसा क्यों? इनर जॉइन जैसे मतलब वो आपने ये बोल दिया ना उसको कि भाई आपने क्रॉस तो कर लिया दोनों चीजें, ठीक है, फोरकास्टिंग तो आपने कर दी एक तरीके से कि व्हाट इज योर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, राइट। हाँ, लेकिन वो बोल रहा है कि कस्टमर आईडी के अगर इक्विवेलेंट है दोनों में, राइट?
अगर करेक्ट। वो दोनों सेम है, तो ये मेरे को क्रॉस जॉइन लगा के दे दे। लेकिन हाँ। पहले भी जब हमारा काम हो रहा था, वो इसी तरह से तो हो रहा था कि हम्म। वो ह एक कस्टमर आईडी को सबके साथ कनेक्ट कर रहा था। तो अभी अगर मैंने इक्वल भी कर दिया, तो उससे डिफरेंस क्या हो रहा है? मतलब देखो, हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप कोई कार परचेज करने गए मार्केट में, राइट? जी। सपोज आप सेल्टॉस परचेज करने गए किया की, आपने हुँ, पूछा आप मेरे पास कलर पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं, तो वो क्या करेगा, आप क्या करोगे, क्रॉस जॉइन लगा दोगे उसके अंदर, हुँ। राइट? उसके पास तो अलग हाँ, अलग कैटेगरीज है ना, कैरेंस भी है, करेक्ट है, कार्निवल कोई भी सी भी है, ले कलर सकता है वो, कलर हाँ। नहीं, कलर कॉम्बिनेशन तो अलग अलग होते हैं ना सबके। जरूरी हाँ, थोड़ी ना हाँ। जो कलर कैरेंस में अवेलेबल है वो सेल्टॉस में भी हो। लेकिन नहीं, आपको बिल्कुल परचेज सही क्या बात। करनी है, सेल्टॉस परचेज करनी है। तो मैंने क्या हुँ, करा, मैंने उसमें क्रॉस जॉइन लगा दिया। क्रॉस जॉइन लगाया तो सेल्टॉस के बीच में मेरे पास आ गया कि भाई मेरे पास जो मॉडल है उसमें कितने कलर कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हुँ, ओके, तो ये मेरे पास निकल आया। जिसके साथ मैप हो रहा है वो भी निकल आया, जिसके साथ मैप नहीं हो रहा है वो भी निकल आया। अभी आप देखोगे, ये उजाला के साथ में मैप हो रहा है क्या कहीं, हमारा डेटा कहीं से मैप नहीं हो रहा था। हमारे पास वही प्रोडक्ट हमने अभी ऊपर निकाला था ना, ये प्रोडक्ट है जो किसी के साथ में मैप नहीं होता, लेकिन हर हर कस्टमर के साथ में हमने इसको मैप भी कर दिया। पहली चीज हुँ, समझ में आ गया, मतलब बिल्कुल आ गई। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने शो कर दिए। नाउ अब हमने क्या करा, दूसरा एक हमें कैटलॉग और मिल गया। एक कैटलॉग क्या मिल गया कि भाई दिस इज अ पॉसिबिलिटीज जो हो सकती हैं, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मतलब इस इस वाली टेबल का, ऑर्डर टेबल का कस्टमर वाली टेबल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है इस वाले ऑर्डर पे? नहीं है ना। उजाला का कोई कनेक्शन है, आपका कोई कस्टमर अवेलेबल करता है आपके कस्टमर वाली टेबल में 1023? नहीं, नहीं। नहीं ना। मतलब कोई कनेक्शन तो मैं नहीं मान सकता ना, इन दोनों का कोई कनेक्शन है इस प्रोडक्ट का। बाकी ऊपर वाले हाँ, प्रोडक्ट तो फिर भी मैचअप हो हुँ, रहे हैं, लेकिन इसका कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो ओके, क्रॉस जॉइन आपको ये कनेक्शन भी शो कर देता है। ठीक है, अब क्रॉस ओके, जॉइन आपको ओके। ये भी बता देता है व्हाट इज योर मैक्सिमम प्रोस्पेक्टस। यानी कि मैक्सिमम प्रोस्पेक्टस मतलब दिस इज काइंड ऑफ माय फ्यूचर फोरकास्टिंग फॉर माय सेल्स, कि भाई मेरे पास 5 कस्टमर है, जो मेरे पास प्रोडक्ट है उसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, हो सकता है ये जो उजाला के मेरे पास निकल रहे हैं, तो ये भी तो परचेज कर सकते हैं। भले ये समझ गया सर। कनेक्शन नहीं है हाँ, मेरे, हाँ, ये बिल्कुल, दीज आर माय फोरकास्टिंग बोलते हैं ना, रिलायबल कस्टमर हो गए। सो बिल्कुल। क्रॉस जॉइन आपको मैक्सिमम मतलब आपको हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज निकाल के देता है। ओके, हुँ, बट हुँ, जब आप क्रॉस जॉइन में, ये तो क्रॉस जॉइन की कहानी हो गई। इनर जॉइन की कहानी क्या थी, इनर जॉइन सिर्फ आपको कॉमन डेटा दे रहा था, हुँ, राइट? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद, ठीक है? हुँ, इनर जॉइन आपको क्या दे रहा था, कॉमन डेटा में दे रहा था, और कुछ नहीं दे रहा राइट, था। सिंपल सी चीज, इनर जॉइन में ये बोला था राइट, भाई कंडीशन लगाना इट्स कंपलसरी। कंडीशन तो कल आपको लगानी है, कंडीशन लगाओगे तभी इनर जॉइन का रिजल्ट आएगा। तो ये राइट, हमें क्या दे देता है, कॉमन डेटा दे देता है। लेकिन हमने एक क्रॉस जॉइन में एक चीज समझी कि क्रॉस जॉइन में अगर हम कंडीशन प्लेस कर देते हैं, ठीक है, हुँ, क्रॉस जॉइन में हुँ, क्या कर दिया, अगर मैं कंडीशन प्लेस कर देता हूँ तो मेरा जो क्रॉस जॉइन है वो इनर जॉइन की तरह रिएक्ट करने लगता है, उसका बिहेवियर करेक्ट। इनर जॉइन की तरह हो जाता है। क्योंकि मैंने वो वीलुकअप वाली कंडीशन दे दी ना यहाँ पर कि मेरे हाँ, सिर्फ़ इन्हीं आईडियो के ऊपर आप कॉम्बिनेशन करो। यस। तो मतलब एक पॉइंट ये हुँ, हो गया कि भाई अगर आप क्रॉस चेन यूज करते हो तो आपके पास 3 यूजेस आपको मिल जाते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक आपको वो भी पता चल जाएगा, एक कैटलॉग बोलो तो एक टेबल आपको मिल जाएगी जिसमें जिसका रिलेशन नहीं भी है उसका रिलेशन भी आपको शो हो जाएगा, और उसकी वजह से आपका जो फोरकास्ट है वो फोरकास्टिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, जी। बट आप उसी हुँ, क्रॉस जॉइन में अगर कंडीशन अप्लाई कर देते हो तो वो आपका इनर जॉइन की तरह पे भी काम कर जाएगा। अर्जेंट की तरह काम करेगा, ओके, राइट है। तो क्वेश्चन ये उठ जाता है व्हाई वी आर यूजिंग इनर जॉइन इंस्टेड ऑफ क्रॉस जॉइन, या हमें इनर जॉइन यूज करना चाहिए या क्रॉस जॉइन यूज करना चाहिए, क्या आपके लिए बेटर और मैं सही बताऊँ तो देखो, क्रॉस जॉइन की कंडीशंस तो मैंने नॉर्मली देखी नहीं है, है? ठीक है? मतलब जैसे हम भी डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं, तो हाँ, क्रॉस जॉइनिंग वाला कभी यूज़ होता नहीं है, तो इनर जॉइन ही मैक्सिमम यूज़ होता है। अगर मैं जस्ट वीलुकअप के सेंस में बात करूँ,
तो हम्म हम बात करते हैं इसी की सिर्फ हम्म इनर जॉइन की। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं किसको? क्रॉस इसी जॉइन को। को? हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोला जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज काइंड ऑफ कि जो मैंने आपको बताया ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, वो भी निकलता है। वो सेल्स में हो सकता होगा सर। होता है। अगर मैं सेल्स को लेकर के कुछ कर रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटीज़ हम बना सकते हैं, देखो क्या राइट? होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप कंपनी में जब आप डेटा मांगोगे किसी से, ठीक है, अभी आप जस्ट आप डेटा ही मांग रहे हो, है ना, आप नहीं लगा रहे हो उसको। हुँ, तो अगर आप डेटा मांगोगे तो आपने अगर अपनी ऑप्स टीम को बोला कि भाई मुझे इन आईडीज का डेटा चाहिए, तो दे आर अप्लाइंग हुँ, ओनली इनर जॉइन, बिकॉज यू आर आस्किंग दिस। आपने कॉमन डेटा ही मांगा ना उससे। करेक्ट। अगर आप उसको बोलोगे व्हाट्स द पॉसिबिलिटीज, यार ये कस्टमर कहाँ कहाँ जा सकता है, तो आप क्या हुँ, करोगे? तब वो आप देखना, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई कर देगा, मतलब क्रॉस जॉइन अप्लाई कर करेक्ट है, देगा कि सर दिस इज करेक्ट द है, पॉसिबिलिटीज, इतनी पॉसिबिलिटीज आपके पास जनरेट हो सकती है, और हो इसने सकती है। क्या क्या जनरेट किया है वो मैं इसमें कंडीशन लगा के आपको बता सकता हूँ। तो दिस हुँ, इज अ पॉइंट कि हम क्रॉस जॉइन कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द ठीक, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बिल्कुल। राइट। अगर आप जैसे मूवी वाले उसमें एडवांस वाले पार्ट को प्रोसेस करोगे ना, तब आप उसमें देखोगे काफी सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिसमें क्वेश्चन में ही आपको कभी लेफ्ट जॉइन तो आपको दिखेगा ही नहीं, आप मैक्सिमम टाइम इसमें इनर जॉइन लगा रहे हो। ओके, राइट सर। तो दोनों चीजें हुँ, मैं हुँ, आपको बताऊंगा। अभी क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर है सर, है ना? बहुत अब अच्छे से। इनर जॉइन में भी एक और चीज बताता हूँ। हमने एक और चीज देखी थी, मैंने मेरे से गलती से है ना एक बार इनर जॉइन डायरेक्ट लगा रह गया था। तो इनर जॉइन को अगर आप डायरेक्टली यूज करते हो ना, तो वो क्रॉस जॉइन जैसे बिहेव करता है। इसलिए थियोरेटिकली इसमें डिफरेंस बनाया गया कि इनर जॉइन को विदाउट कंडीशन अप्लाई नहीं करना है, और क्रॉस जॉइन के साथ में कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है। हाँ, वो इसलिए भी ना सर, क्योंकि मैं उसको एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ ना कि भई मेरे को हाँ, अगर जो इसमें नहीं नहीं, ए टेबल में। हाँ, यस, मेरा पॉइंट ये था कि थियोरेटिकली हमने बनाया है कि इनर जॉइन के साथ में कंडीशन लगानी है, ताकि इनर जॉइन हाँ, का हमारे अच्छा, दिमाग में बिल्कुल थ्योरी क्लियर रहे कि ये इंटरसेक्शन ही पॉइंट देगा। समझ ओके, गया। लेकिन अगर इनर जॉइन में अगर आपने कंडीशन नहीं लगाई तो इनर जॉइन भी क्रॉस जॉइन की तरह बिहेव करने लगता है। ये इन दोनों कर को हमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए दे आर यूजिंग दिस थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मतलब मेरा पॉइंट ये है, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं करेक्ट हो है सर, चुका हूँ। बिल्कुल नहीं होऊँगा। हाँ, क्योंकि नहीं मैं हो आपने चुका अच्छा हूँ इसी समझाया, चीज अच्छा में, समझाया। इसलिए मैंने आपको 2-3 बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि भाई ये थ्योरेटिकली डिफरेंस है बस। तो मुझे एक बात बताओ ना, अभी अभी आपने बोला कि हम इनर जॉइन पे बिना कंडीशन के रन नहीं कर सकते हैं। मतलब हम रन कर सकते हैं, रन सकते तो हैं, हो जाएगा, हाँ, लेकिन वो मेरे को रिज़ल्ट वो नहीं देगा जो सोच के मैंने लगाया होगा, राइट? राइट। तो इनर जॉइन में हमेशा थिंकिंग जो रखी जाती है वो इंटरसेक्शन वाली रखी जाती है। क्रॉस जॉइन में जो थिंकिंग रखी जाती है वो रखी जाती है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज वाली। ठीक है, और जैसे हमें बिल्कुल। क्रॉस जॉइन को इनर जॉइन में चेंज करना होता है तो हम सिर्फ कंडीशन लगा देते हैं उसके आगे, हाँ, तो वो बिल्कुल कॉमन सही है। डेटा दे देता है। ठीक है, जी, जी। क्लियर। अब इनर जॉइन में आपने देखा कि ये भी कॉमन डेटा निकाल रहे, राइट। हुँ, वहीं पर एक और इन्होंने सजेस्ट किया, क्या, नेचुरल जॉइन, ये स पहले नहीं था अभी आया नेचुरल जॉइन, ओके। है ना, लेकिन इसमें कंडीशन है, कॉमन कॉलम नेम होना चाहिए, कॉमन कॉलम नेम, शुड ओके। बी। ठीक है, सो कॉमन कॉलम नेम का मतलब हो गया जो कंडीशन आप लगा रहे हो, जैसे कस्टमर आईडी है तो दोनों में कस्टमर आईडी ही होना चाहिए कॉलम का नेम। अगर स्पेलिंग चेंज हुई तो नेचुरल जॉइन ओह! वर्कआउट नहीं करेगा। नेचुरल जॉइन में देख रहे हो वो है तो इनर जॉइन ही, इनर जॉइन का एक अपग्रेडेड फॉर्मेट मान लो इसको, लेकिन आप देख गुड, रहे हो इसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, लेकिन ये मेरे को कॉमन डेटा दे देगा। ओके। ओके, बट मैं आपको बता दूं आई एम नॉट यूजिंग दिस, मैं नेचुरल जॉइन यूज नहीं करता हूँ। नया और है ना सर, अभी क्यों नया भी करोगे? है, और दूसरी चीज है ना, इसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं दे सकते ऊपर, तो हम फिर भी अगर हमारा कोई आईडी अलग चीज होती है, कुछ भी होता है ना, तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें आप कंडीशन नहीं दोगे ना, आप डायरेक्टली काम करोगे। ओके। ठीक है, और अगर मैं देता हूँ कंडीशन तो ये काम नहीं करेगा? मैंने ऐसा कभी किया नहीं और मैं कर देता हूँ।
नहीं देखो, अभी आपने क्रॉस के लिए मेरे को जैसे भी समझाया था कि भई हाँ, इनर जॉइन में हमें कंडीशन देनी ज़रूरी है, लेकिन फिर थोड़ी देर में करेक्ट। आपने बोला कि अगर दूँगा तो वो क्रॉस की तरह काम करने लग जाएगा। हाँ, तो वो यानी अलग चीज़ है, उन दोनों को आप अलग रखो। ये बस न इनर जॉइन जो है ना अपना, जी, उसका जी। एक एक्स्ट्रा बोलते हैं ना अपग्रेडेड फॉर्मेट, कि आपको यूजिंग जी, जी। लगा के या कंडीशन लगा के काम करना पड़ रहा है। आप नहीं चाहते, आप डायरेक्टली इनर जॉइन पर रिजल्ट चाहते हो, तो आप सीधा-सीधा नेचुरल जॉइन अप्लाई यूज़ कर कर दो। सकते हो। हाँ, वो अलग यस। चीज़ है, उन दोनों का थ्योरी पूरा अलग है। मतलब अगर मैं बात करूँ वी आर यूजिंग दिस पार्ट, हम ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं कंपनी में। जी, जी, मैं समझ गया। हम इसको यूज़ नहीं करते। जैसे मैं एक पॉइंट बताता हूँ, वो होता है ना एक्स लुकअप और वी लुकअप। जी, जी। हम एक्स लुकअप तो यूज़ करते नहीं है। जी। वी नो दैट एक्स लुकअप है, बट हम एक्स जी। लुकअप यूज़ नहीं करते। हम उसकी जगह पे भी इंडेक्स मैच आज भी लगा रहे हैं, राइट? बिल्कुल सही बोल रहे हैं पॉइंट आप सर। समझे? जो हम सारा बिल्कुल काम सही एक्स कह रहे लुकअप हैं। से कर सकते हैं, लेकिन हम इंडेक्स मैच और वी लुकअप के साथ भी काम करते हैं फिर भी अभी। तो दिस इज़ अ बिल्कुल। ट्रेंड कि वो है अपग्रेडेड, उसको अडॉप्ट करने में भी टाइम लगेगा लोगों को और वो चीज़ इम्प्लीमेंट होने में। बट सेम इसमें भी है, बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक होते हैं। देखो नहीं लगा हुँ। और यूजिंग भी काम नहीं करेगा इसके ऊपर तो, क्योंकि कंडीशन तो अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक, आपको कंडीशन जी। अप्लाई नहीं करनी भाई, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। बस कंडीशन इज व्हाट, कॉलम नेम शुड बी सेम। अगर हुँ। कॉलम नेम डिफरेंट हुए तो ये काम नहीं करता। और अगर इसमें हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इनर जॉइन ही क्यों ना यूज़ करें? मैं तो यही बोलूँगा तो क्रॉस डिफरेंस है जॉइन ना आई यूज गेस करो ना इसमें। सब। हाँ, यही डिफरेंस है। बिल्कुल। अब सीधा सीधा क्रॉस जॉइन यूज करो उसमें, करेक्ट। है ना? अब आप देखो यहाँ पे क्या है ना, अब हम देखते हैं सेल्फ जॉइन। ये सर बड़ा तोड़ू है ये सेल्फ जॉइन। इसमें कुछ बड़ा नहीं है। बेस्ट। मैंने वही क्वेश्चन उठा लिया था अपना वाला, जो हम निकाले थे ना, जो हैंडी जी, जी, सैम। जी। मैंने वही क्वेश्चन उठा के इनको समझा रहा था। तो मैंने इनको बोला कि एक डेटा है हमारे पास, जी, एंड द डेटा इज व्हाट, दिस इज माय डेटा, जी। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। मैंने टेबल बनाई थी किस नाम से, एम्प्लॉय नाम से। ये हमारी टेबल थी, ठीक है? और हमें जी, क्या निकालना था? हाईएस्ट डेटा निकालना था। तो हमारे पास एक डायग्राम था, दिस इज एन सेल्फ जॉइन। तो सेल्फ जॉइन बेसिकली बोलता क्या है? सेल्फ जॉइन बोलता है कि यही आपकी टेबल है, ठीक है? और हुँ, इसी टेबल को आप दो टेबल में कन्वर्ट करके इसी को आपस में ज्वाइन कर देते हो। करेक्ट। समझ गए? अब हुँ, हमने क्या करा, हमने सेम थ्योरी बनाई। तो इसके बीच में हम है ना कुछ भी लगा सकते हो। मतलब आप लेफ्ट जॉइन पे काम करो, राइट जॉइन पे काम करो, इनर जॉइन पे काम करो, किसी पे भी काम कर सकते हो। घर की बात है सर। हाँ, अब पॉइंट क्या आ गया, मेरे को एम्प्लॉय का नेम निकालना था। जी, एम्प्लॉय वाली टेबल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, EMP1 एंड EMP2, एंड इट्स डिपेंड ऑन यू, आप किस टेबल को किस तरीके से देख रहे हो। तो मैंने हुँ, अपने दिमाग में ये थॉट प्रोसेस बनाया कि भाई ये मेरी एम्प्लॉय टेबल है हुँ, और इसमें मेरे पास मैनेजर्स हैं। करेक्ट है। मैंने ऐसे सोच रखा था, ठीक है? तो फिर मैंने ऑन कंडीशन लगाई, मैंने बोला यहाँ पर मैनेजर आईडी, एम्प्लॉय में से जो मैनेजर आईडी है और एम्प्लॉय 2 में जो आईडी है, ठीक है? इसको हुँ, मैनेजर टेबल मान रहे थे ना। तो करेक्ट है। हमारी जो आईडी है और जो मैनेजर आईडी है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। जी, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। फिर मैंने वेयर क्लॉज लगाया। वेयर क्लॉज में मैंने उनको बोला, ये तो मेरी ज्वाइन वाली कंडीशन हो गई ऊपर वाली, इनर ठीक ज्वाइन है। के लिए, ठीक है? अब मैंने वेयर क्लॉज लगाया, वेयर क्लॉज लगा के क्योंकि मेरे को एक कंडीशन चाहिए थी, तो मैंने बोला EMP1, EMP1 क्या है? हमारी एम्प्लॉय वाली टेबल। तो बिल्कुल, मैंने बोला एम्प्लॉय की सैलरी मैनेजर की सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए। करेक्ट है सर। तो हमने इतनी कंडीशन लगाई और उसके बेसिस में हमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए था। सर एक छोटा-सा क्वेश्चन है। जी, मुझे पता है आपका वो टाइम भी हो रहा है दीक्षा वाला, बट एक कोई क्वेश्चन है। ना, बताओ बताओ। सर ये है सेल्फ जॉइन, लेकिन मैं लिख रहे हैं हम इस पे लिख रहे हैं इनर जॉइन, नहीं ऐसा नहीं, क्यों? सेल्फ सेल्फ जॉइन एज अ कॉन्सेप्ट। करेक्ट, यही सुनना आप चाह रहा देखोगे था, बस ये मेरा क्लियर है सर। कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली जॉइन नहीं है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं उस टेबल को देख कैसे रहा हूँ। सर मतलब क्लियर है। एक जॉइन होता है दो टेबल के साथ में डेटा को जॉइन करना। सर मैं यही सुनना चाह रहा था, जो आपने बोला ना दिस हाँ, इज़ अ कांसेप्ट, बस यस, यही मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि दिस इज़ जस्ट अ कांसेप्ट, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया हुआ है, अदरवाइज़ हाँ, है इनर जॉइन ही।
बिल्कुल हर प्रोग्रामिंग या क्वेरी लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, मैं आपको ऐसे बहुत सारे, जब हम पाइथन स्टार्ट करेंगे ना, पाइथन में मैं आपको बहुत सारे ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें आप बोलोगे कि ये होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बट दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि हम उसको यूज कर सकते हैं। करेक्ट सर। हम उसको वैसे नहीं लेंगे, बट उसका एक नाम रख दिया है कि बेसिकली हम उसको क्या बोल रहे हैं। सेल्फ ज्वाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि खुद की टेबल खुद में ही ज्वाइन कर देना, इसलिए हम सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं इसको। करेक्ट है तो सर। ये प्रोसेस का नाम है कि किस तरीके से आप काम कर रहे हो। बट अगर मैं यहाँ पर सेल्फ जॉइन लिख दूं तो ये काम करेगा क्या? और लेट मी चेक, वैसे मैंने तो नहीं सुना ऐसा कुछ वर्ड होता है, नहीं होता। देखो, हाँ, नहीं कर रहा। सेल्फ ज्वाइन नाम की चीज नहीं होती, हाँ, सिर्फ करेक्ट है। आपका इनर ज्वाइन या क्योंकि लेफ्ट क्योंकि राइट जब यही होता है। सर जब मैं पहली बार इसको लगा रहा था ना, मैंने सेल्फ हम्म जॉइन लिखा, वो यही हुआ जो अभी हो रहा है। हम्म मैंने बोला यार, जब सेल्फ लगाना है तो इनर क्यों लिख रहा हूँ? फिर मेरे को तो सेल्फ लिखना चाहिए। बिल्कुल। सेल्फ ज्वाइन कुछ, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो कुछ नहीं होती, बस एक कॉन्सेप्ट होता है वो। कंसेप्ट है, बिल्कुल सही। जैसे सही अगर है हम सर, बात बढ़िया। करें तो वी लुकअप उल्टा नहीं दिखता, राइट? राइट। तो अब हमारे पास कोई लुकअप है नहीं, लोगों बिल्कुल। ने उसको रिवर्स लुकअप नाम दे दिया है, ठीक है? और उसको जी। बेसिकली क्या बोलते हैं, इंडेक्स मैच, एक्स लुकअप। अच्छा, इंडेक्स मैच, एक है एक्स ना? लुकअप भी तो आ गया मार्केट में। एक्स लुकअप तो यूनिवर्सल लुकअप बोलता हूँ मैं उसको, एक तरीके से, क्योंकि अच्छा, वो हॉरिजेंटली भी देखता है डेटा को, वो सब कुछ करता है सर। वर्टिकली भी देखता है, और बैक साइड भी देखता है, और अप टॉप एंड डाउन भी देखता है। बहुत बढ़िया हर तरीके चीज़ से देख बनाई है सकता सर है ये वो। एक्सेल ने। इतने बेकार लोग हैं सर, अगर ये 10 साल पहले निकल जाते ना, मेरी बहुत ज़िंदगी सफल हो जाती। उसके अलावा आपने डेटाबेस फंक्शन यूज करें एक्सेल में? ये गेट पिवट वाला, गेट गेट डेटा वाला पिवट, जो है। एक तो गेट पिवट हो पिवट गया नहीं, आपके पास। गेट डेटा। हाँ, डी से अरे स्टार्ट आप होता है, आप डी दिखा रहे थे एवरेज, मुझे। डी सम, ये सब चीजें। सर एक्सेल में तो मैं सच बताऊँ, पता नहीं अब कितनी सारी चीज़ें करके यूज़ करके छोड़ दिए, तो इतना ढंग से याद भी नहीं है। बट तो बहुत सारी चीज़ें की है यूज़। क्योंकि अभी जो इम्प्रूवमेंट आया है ना 365 में, बहुत हाँ, सारी हाँ। चीजें ऐसी आई हैं जो हम पहले यूज नहीं करते। हमें यूनिक डेटा निकालने के लिए एडवांस फिल्टर अप्लाई करना पड़ता था, तो हाँ, सही कह अब रहे हो हमें आप। वो भी नहीं करना। हमारे पास यूनिक फंक्शन होता है। हमें उसमें एक जैसे सर्च बार बनाना होता था, तो हम बहुत हाँ, लंबा चौड़ा प्रोसेस बनाते थे वीबीए के थ्रू, लेकिन हाँ, अब हमें कुछ नहीं बनाना, हमारे फंक्शन से काम चल जाता है। फिल्टर हाँ, लगाते थे हम, फिल्टरेशन करते थे। अब डेटा अगर हमें फिल्टर करना है तो हमारे पास फिल्टर नाम का फंक्शन है, सीधा सीधा फिल्टर कर देते हैं। डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग लाइक लेफ्ट राइट मिड, हाँ, है ना? अब हमारे पास सीधे सीधे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन होता है। हमको कोई दिमाग नहीं लगाना अब मतलब इतना इजी कर दिया है। अगर एक्सेल में कोई बैठा और उन्होंने जो एडवांस वाले फंक्शन है उस पे हाँ, आप सही काम कह रहे कर रहे हो तो विद इन सेकंड्स का वर्क है, और हमें उस पर जिस पे हम 10 मिनट 5 मिनट खराब करते हैं वो हो। सेकंड्स में होने लगे हैं अब काम। तो हाँ, ये सही। चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं अब, है ना? वो तो अब जैसे हम देखते हैं फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन में क्या होता है, दोनों टेबल मर्ज होंगी, सारा उठा देता है, सारा का लेकिन सारा कंडीशन डेटा। के बेसिस पे, ठीक है? हुँ, तो फुल ज्वाइन क्या बोलते हैं, सारा डेटा उठाएगा लेकिन वही डेटा उठाएगा जो मैचअप में होगा। इनर जॉइन की तरह। इनर ज्वाइन की तरह देखो, इसका पूरे 5 डेटा और ऑर्डर का पूरा 5 डेटा, हाँ, मतलब दिस इज एन फुल ज्वाइन। ओके, बट बेसिकली मैंने कभी यूज नहीं करा, और ना मुझे यूज आया कभी भी। हाँ, ये यूज में नहीं आता, बट ऊपर वाले पार्ट आपके सबसे ज्यादा यूज में आते हैं, और सबसे ज्यादा जो घिसा जाता है ना, वो ये घिसा जाता है, क्रॉस टाइम। और आपको इनर, क्रॉस, और दूसरा लेफ्ट राइट पे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चंस बनाए थे, भाई कौन से कस्टमर से जो नहीं आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो हम बिल्कुल, लेफ्ट राइट के बेसिस पे डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं। कर देंगे। ओके, जी, तो इस वाले पार्ट को आप देखना, इसको आप प्रोसेस ठीक है, करो, ठीक है? मैं ठीक है, आपको ये वाली फाइल DML3 के नाम से ही शेयर करूंगा। ओके, ठीक है सर। अब हम कल जो टॉपिक कवर अप करेंगे, मैं आपको टॉपिक पहले ही बता देता हूँ। वी आर गोइंग टू कवर अप एनी ऑल केस इफ नल स्टोर प्रोसीजर्स एंड व्यूज, क्योंकि ये सिंगल सिंगल लाइन वाले टॉपिक्स हैं जो बहुत ठीक है सफिशिएंट, सर, मतलब सफिशिएंट टाइम पीरियड 1 घंटे में हो जाता है। विंडोज फंक्शन के समझा। लिए मैं आपको सैटरडे को दूंगा क्लास विंडोज फंक्शन में, क्योंकि विंडोज फंक्शन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है? डिलीवरी में नहीं, अंडरस्टैंडिंग में, आपको समझने में टाइम लगेगा इसको, ठीक है? जी, तो इस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करना है विंडोज फंक्शन पे। ठीक है ओके, सर।
तो ये फाइल मैं अभी आपको शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। जी, सर अगर संडे तक हमारे पास बीच में टाइम मिले, अगर मतलब जैसे हाँ, आधा घंटा 15 मिनट, हाँ, तो हाँ, जो सब क्वेरीज़ है ना, मैं उस हाँ। पे थोड़ा-सा टाइम और आपके साथ बिताना चाहता हूँ। मैं ना थोड़ा-सा उसको लेकर के कांसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है मेरा। काम करते हैं, जी, मैं एक सेशन ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ कॉमन जी, संडे को। जी, इससे मेरा भी मतलब मेरे को भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, जी, जी। तो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगा। जो एम्प्लॉयी वाला डेटा है ना, उसकी सब क्वेरीज़ के पार्ट्स मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है या नहीं सर, तो हमारे डन। पास मूवी वाला जो डेटा है उसमें कुछ सब क्वेरीज़ के क्वेश्चन्स हैं, इंटरमीडिएट वाले। जी, जी। मैं लाइवली उनको सॉल्व करूँगा, तो उससे क्या होगा मेरा भी क्लियर हो जाएगा। मतलब एक बार मेरी भी प्रैक्टिस हो समझ गया। जाएगी हाँ, 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 और आप लोगों बिल्कुल की सही। चीज़ें भी क्लियर हो जाएँगी। डन है तो सर। मतलब मैं ये प्लान आउट करके बैठा हूँ ऑलरेडी कि मैं क्लासेस लगाया करूँगा संडे को इस टाइप की। दीज़ आर लाइव इंटरव्यू क्वेश्चन क्लासेस। कुछ क्वेश्चंस उठा लिए 8-10 और बैठ के सॉल्व कर रहे हैं सब। ठीक है सर। ठीक है? तो हम ये बिल्कुल, ऑर्गेनाइज़ करेंगे पूरा। ओके? ये मैं आपको ठीक है भेजता सर। हूँ, फिर अपन करते हैं आगे। ठीक है सर। ओके, जी। ओके जी। ओके बाय सर, बाय। थैंक यू। बाय-बाय सर।